शौकत तरीन ने जो कल लीक्ड ऑडियोज थी दोनों उनका एतराफ़ कर लिया कि वो उन्हीं की थी और बताया कि वो व्हाट्सएप हैं। साथ ही साथ ये भी कहा ना सिर्फ शौकत तरीन ने बल्कि फवाद चौधरी साहब ने भी कि ये कोई नई बात नहीं है, तो पार्टी पॉलिसी है। अभी जो कल गुफ्तगू हुई सारी की सारी IMF से मुतल्लिक लीक्ड ऑडियो में, ये पहली वाक़या नहीं है। इससे पहले भी हम सुन चुके हैं कि खान साहब कभी हुकूमत से एहतजाज के तौर पर बिल्स जलाने, टैक्स ना देने, बैंकिंग ज़राए की बजाय हुंडी हवाला से पैसे भिजवाने का ताकि हुकूमत को नुकसान हो, ये उकसा चुके हैं या पैगाम दे चुके हैं आवाम को। इस रवैये के चलते हुए क्या ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ इस मामले में भी बच जाएगी या फिर कुछ सख्त एक्शन हो सकता है? अपने तज्जियाकारों से राय जानते हैं। अतहर, देखिए, अगर आप हमारी सियासत को देख लें ना, कुछ अर्सा कबल स्टेट बैंक के हवाले से कानून पास होना था। अगर वो कानून पास ना होता तो IMF के जिस प्रोग्राम के मिलने के ऊपर आज हुकूमत बगलें बजा रही है, वो प्रोग्राम ही नहीं आगे बढ़ सकता था। तो इस हुकूमत ने उस कानून की उस वक्त मुखालफत की थी और कहा था कि आज हुकूमत ने स्टेट बैंक को गिरवी रखवा दिया। अब जब से ये हुकूमत में इन्होंने नैब का कानून तब्दील कर दिया, ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो वोटिंग राइट था उसको तब्दील कर दिया कानून को, तो उन्होंने स्टेट बैंक के कानून को नहीं छेड़ा। तो इट मींस कि वो उनका कोई असूली मौकिफ नहीं था, वो उस वक्त मौके पे सियासत खेल रहे थे। तो पाकिस्तान की सियासत में होता है। और यही मेरा सवाल आपसे बड़ा सीधा सीधा है। अब शौकत तरीन साहब ने और कमोबेश सारी PTI ने ऑडियो में जो गुफ्तगू हुई उसका इतराफ कर, वो कहते हैं मुसद्दिका है ये सारे जो गुफ्तगू हुई, कोई कबाहत नहीं है इसमें, लेकिन बड़ी संजीदा बातें हैं और एक चला आ रहा है सिलसिला। क्या आपको लगता है इस सिलसिले में कुछ कार्रवाई होगी संजीदगी से? देखिए, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। देखिए, उन्होंने कहा कि ये हमारा पार्टी मौकिफ है और सबके सामने हम कह रहे हैं। खान साहब ने जेलम के जलसे में कहा, फवाद चौधरी ने उससे पहले भी कहा, क्योंकि इस वक्त उनकी पार्टी के साथ हो रहा क्या है, जिस तरीके से उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है, जिस तरीके से उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे हो रहे हैं। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आपने सब कुछ करके देख लिया। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद जिस किस्म की मुहिम चलाई गई, उसके अलावा गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए गए, अब ये कहा गया कि जनाब मुल्क को डिफॉल्ट करवाना चाहते हैं। दूसरी तरफ अवाम का रिस्पॉन्स क्या है? अवाम का रिस्पांस ये है कि वो कल रात को हमने देख लिया, मीडिया की भरपूर कवरेज के बगैर भी खान साहब ने 3-4 घंटे में कितने अरब पैसे इकट्ठा कर दिया, लोगों ने कितना पैसा प्लेज किया। इस वक्त सूरत हाल क्या, ये बड़ी समझने की जरूरत है। जो आम लोग हैं ना, वो इसको समझ सकेंगे। इस वक्त मसला ये है कि बातें तो सब बहुत कर रहे हैं। पहले कहा गया कि खान साहब से कोई पैसे नहीं देगा, ये जो इनका चंदा है वो ये अपनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये सियासत बड़े बड़े सीनियर सियासतदानों ने इस तरह की बातें की। लेकिन इस वक्त हो रहा ये है कि हमारी सियासत हो या हमारी सहाफत हो, उसकी हालत कुछ क्वार्टर्स की, सबकी बात नहीं कर रहा, उसकी हालत इस वक्त ये हो चुकी है कि वो शख्स जो एक दुकान पे ऊपर खड़ा होता है और हर आने जाने वाले को मशवरा दे रहा होता है कि जनाब अपना शॉपर डबल करवा लें, उससे ज्यादा उसका कोई उस ट्रांजैक्शन के अंदर कोई काम नहीं होता। ना दुकानदार से उसका ताल्लुक होता है, ना खरीदार से उसका ताल्लुक होता है। हुकूमत को एक तरफ साइड पे रखे ना, मुझे आपकी जवाब की समझ नहीं है। बड़ा सीधा सा मेरा सवाल था सर, कल बाकायदा उनके अपने वजीर खजाना ने, झगड़ा साहब ने कहा कि सर ये जो हम करने जा रहे हैं ये तो ब्लैकमेलिंग होगी ना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये भी तो हमारे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो इन लोगों ने किया वो जस्टिफाइड था, या जो प्लानिंग हो रही थी वो जस्टिफाइड है? उनका बिल्कुल मौकिफ है। बात देखें, आपको समझ नहीं आ रही या कौम को समझ आ रही है, वही मैं आपको समझा रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझ नहीं आ रही बात, चले मुझे नहीं समझ आ रही। मेमन 5 अरब रुपया, मेमन हम में से किसी को समझ नहीं आ रही। आपको ये समझ नहीं आएगा कि कौम किस तरह सर नहीं अवामी सपोर्ट हो, ठीक है आप जस्टिफाइड है, आप एंटाइटल्ड है अपने ओपिनियन के लिए। सर आप एंटाइटल्ड है अपने ओपिनियन के लिए, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ। मेमन मैं आपसे ये पूछूंगी कि क्या जो कह रहे हैं, नहीं सर आप बिल्कुल जवाब दें, आप एंटाइटल्ड हैं अपने ओपिनियन के लिए, गुस्सा क्यों होते हैं? महमल ये बताइएगा, ये जो अभी अतहर ने बात की है कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जस्टिफाइड है बिकॉज उनके साथ अवामी सपोर्ट है, और दूसरा क्या आपको लगता है कि सख्त एक्शन होना चाहिए या फिर आपको लगता है कि ये इसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा? पर होगा तो कुछ नहीं। देखिए लीगली तो मुझे नहीं मालूम कि इसके कौन से एवेन्यूज हैं, मैंने तो जो अभी तक चेक किया उसमें उस तरीके से तो कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको ये जरूर बात कहूंगी कि ये कोई छोटा मामला वैसे नहीं था। कल इसके ऊपर बड़ी भरपूर डिस्कशन हुई है, हमने इसको बड़ी डिटेल में भी बात की है। ये कहना कि ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है, ये कोई छोटी बात नहीं थी। पंजाब की ये चेक करा लें कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने इस तरह का अगर लेटर लिखना होता उसके ऊपर क्या बात की थी, ये जरूर चेक करा लें आप अपने जराए से कि उन्होंने इसके ऊपर क्या कहा था, कि ये कितनी संजीदा बात है। बात ये है कि एंड पर फिर भी इन्होंने बजट अंसार अब्बासी साहब की आज रिपोर्ट है, इनकी ये पार्टी पॉलिसी ही है कि डिसरप्टिव पॉलिटिक्स हो
तो इन्हें पता है कि कुछ नहीं होगा, बच जाएंगे, हर हाल में ताकत में वापस आना है, वो किसी भी तरीके से हो, धमकियों से हो, वो इस तरह से किसी चीज को IMF की डील को सैबोटाज करने की कोशिश की गई हो। मामला बड़ा संजीदा है, लेकिन आपको लगता है कि बच जाएंगे, ज्यादा इसके बारे में कुछ होगा नहीं? तो वो जो ये एक लाडलापन है ना, नजर आता है। देख लो, ये बात अगर पीपल्स पार्टी लाडलेपन की वजह से बच जाएंगे, लीक आती इस तरह की, आप मुझे बताएं। या मजहर अब्बास साहब, डू यू एग्री? आती है, आप मुझे बताएं PTI इसके ऊपर क्या कहती है? मेमल, आपका पॉइंट आ गया। माजरत के साथ में बस वक्त बड़ा कम है, मैं चाहूंगी सबको शामिल गुफ्तगू कर लूं और सबका जवाब जान लूं। मजहर अब्बास साहब, देखिए, मैंने कल भी ये पोजीशन ली थी और आज भी मैं ये पोजीशन लेता हूं और मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। मेरे लिए बहुत संजीदा मामला है कि कोई 3 लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, वो इंतहाई काबिल एतराज गुफ्तगू है। क्या किसी चौथे आदमी को उस गुफ्तगू को टैप करने का इख्तियार है? क्या कानून इसकी इजाजत देता है कि आप उसकी गुफ्तगू को टैप करें और फिर लीक करें? ये जो है, ये तो एक बहुत ही संजीदा बात है और मुझे हैरानगी है कि हमारे बहुत से सहाफ़ी और दोस्त जो है इस चीज को नहीं रियलाइज कर रहे। अब कल तो ये भी पता चल गया ना कि आपका व्हाट्सएप फोन भी लीक टैप हो सकता है, तो आप इंतहाई गैर महफूज होते जा रहे हैं। ये छोड़ें कि उन्होंने क्या बात आप कर लें, अगर उन्होंने ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात की, जो कि मुझे लगता है कि शौकत तरीन ने जो बात की, और चूंकि शौकत तरीन इसमें शामिल हैं, वरना शायद मोहसिन लगारी और तैमूर झगड़ा में आपस में गुफ्तगू हो रही होती। सर, शौकत तरीन साहब तो अब खुद एतराफ कर रहे हैं और कल रात उन्होंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बैठ के इसको ओन किया कि ये जो गुफ्तगू हुई है, बिल्कुल उन्होंने एतराज उठाया और आपका एतराज भी ये 100% जायज है कि किस तरह से ऑडियो टेपिंग हो रही है, इस चीज की ऊपर प्रोब करनी चाहिए, बिल्कुल गलत। लेकिन सर, बच जाएंगे हाँ या नहीं? अलीना, आप और मैमल कोई गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई भी गुफ्तगू कर रहे हैं, और जब कोई 2 अफराद या 3 अफराद आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, वो कोई भी है, उन्हें पता है आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, ठीक है। क्या चौथे को ये राइट पहुंचता है कि वो मेरी गुफ्तगू को टेप करे, उसके बाद उसे लीक करे? ओके, या तो फिर आप मुकदमा कायम करें, सबको गिरफ्तार करें और मुकदमा चलाएं। हम सारों ने हमेशा यही बात की कि कभी भी लीगल टैपिंग नहीं होनी चाहिए, सही कह रहे हैं। लेकिन इमरान खान के अपने फवाद चौधरी साहब जब कल ये बात कर रहे थे, तो वो ये नहीं बता रहे थे कि उनके दौर में भी क्या इसके ऊपर व्यू था, ये भी बता देंगे वो क्या कहते हैं। इसका जस्टिस कयूम की गुफ्तगू टेप हुई, आज तक इसका फायदा उठाते हैं उनके मुखालफिन। कोई नहीं सोचता कि जज की गुफ्तगू कोई दो राय है नहीं, और हम हमेशा कहते रहे हैं ये बात, हमेशा ये बात कही है। लेकिन मैं कह रही हूँ हफीजुल्लाह न्याई साहब, मज़हर साहब समझते हैं कि क्योंकि ऑडियो टेपिंग इतना बड़ा मसला है, उसके बाद जो सारा मामला हुआ उसको तो आप छोड़ दें, सबसे पहले तो इस चीज़ के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए और इसकी पकड़ होनी चाहिए। प्रिंसिपली बिल्कुल ठीक, लेकिन इसके नतीजे में जो चीज़ें सामने आई हैं सर, बड़ी तशवीशनाक, आप इसको कैसे देख रहे हैं? जो टेपिंग का जो मामला है ना मज़हर साहब का, उस पर किसी से प्रोग्राम रख दें, उस पर भी सैर हासिल बात कर लेंगे। मेरा तो खैर इतना इशू है नहीं ना, मुझे उस मुल्क के अंदर मोरालिटी पता है, हम कौन सी तलाश कर रहे हो, कहाँ मिलेगी और कब मिलेगी और किसको मिलेगी, वो मुझे अपना नाम ज़रा भेज दें, और किस स्टैंडर्ड के ऊपर मुल्क की सब कुछ चल रहा है। तहरीक इंसाफ, अब जो आपका सवाल है उसका जवाब सिंपल सा है कि तहरीक इंसाफ ना बच सकेगी ना बचना चाहिए। अभी मेरे छोटे भाई फरमा रहे थे कि तलाल चौधरी वगैरह ने जिस केस पे हिर्जा सराई की, वो जो है ना बैन-अवी शोहरत का था, यानी कि फाइनेंशियल टाइम्स को हम बैन-अवी अखबार नहीं मांग रहे। इतना सा बता दीजिए, आप क्यों ये समझते हैं कि ये मजबूर है? तो आप ये कह चुके हैं कि बड़ा प्रिविलेज हासिल है तहरीक इंसाफ को, बड़े डांट, आज आप कह रहे हैं कि बच नहीं पाएंगे। बच नहीं, मैं तो कभी ये मैंने कहा बचना चाहिए भी नहीं। और दूसरी बात यह कि मजबूरी का असदाद है, जो खुद पार्टी जो है अब कहती है जी गुफ्तगू जो टेप गुफ्तगू, तो तब कोई उसे शर्मसारी होती है। फवाद चौधरी साहब जिसका भी मज़हबी और सारे जिक्र कर रहे थे, उन्होंने बरमला इज़हार ना किया। और फिर आखिरी बात यह है, हकीकत है लीना, ये आप देख लें, कभी तारीख साबित करेगी कि शौकत तरीन साहब जो है, इन्होंने बाकायदा प्लानिंग के तहत इमरान खान साहब को मरवाने के लिए एक किसी का मोहरा बन के जो है ना इमरान खान को फंसवाया है। और जो मैंने एक एक लफ्ज़ को सुना, उसको डिसाइफर करने की कोशिश की है, उसको समझने की कोशिश की, उसके अंदर उतरने की कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि शौकत तरीन साहब खास से भी नहीं है एक जगह से इजाज़त लिए बगैर
और मैं कल ही मैंने तहरीक इंसाफ को बताया था, मैंने कहा कि आप देख लें कि इस बंदे ने आपके लीडर को वहां जाके फंसाया है कि जहां से निकलना उनका मुश्किल नहीं है। बड़ा एक ग्रैंडर प्लान है, जिन्होंने प्लान बनाया वो उन्हें फंसाने के लिए बनाया, छोड़ने के लिए नहीं बनाया। गंदा करने का, सारी सियासी जमातों को गंदा करने का प्लान। लेकिन सोहेल वड़ाइद साहब, ये खुसूसन अगर हम इस मामले की बात करें, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें कुछ उनको रिलीफ मिल जाएगा या बच जाएगी, या आपको संगीन मामला लगता है, खासतौर पे जब अवाम की अदालत में जाएंगे तब? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ ने ये गलत किया है। मैंने कल भी यही मौक़िफ़ लिया था, और शौकत तरीन साहब जैसे मुहिब्बे वतन से ये तवक्को नहीं थी। देखें, कोई लाइंस होती हैं, एक खास हद तक आप जा सकते हैं, एक खास हद से आगे नहीं जा सकते। आप पाक फौज के साथ भी आपका इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उससे इख्तलाफ की हदूद है। रियासत के साथ आप रियासत से शिकायत कर सकते हैं, रियासत से फरियाद कर सकते हैं, लेकिन रियासत के खिलाफ एक लाइन से आगे नहीं जा सकते। ये रियासत के खिलाफ एक लाइन क्रॉस की गई है। मेरा ख्याल है कि ये गलत है, सरासर गलत है। मेरा इस पे पीटीआई को इसकी हमायत नहीं करनी चाहिए और इसको वापस लेना चाहिए। अगर हालात और वाक़ियात को देखते हुए क्या आपको लगता है कि इसके ऊपर संगीन पकड़ होगी, सख्ती से पकड़ होगी पीटीआई की, या बच जाएंगे? पकड़ क्या नहीं, पकड़ तो कोई नहीं होगी, ना होनी चाहिए मैं समझता हूँ, लेकिन उन्हें खुद एहसास पकड़ नहीं होगी आपके ख्याल में? ये रास्ता गलत है, ये रास्ता गलत है। ठीक है।